जनरल नॉलेज के एक्सीलेंट 75 प्रश्न, परीक्षा की तैयारी का निचोड़, पिछले सभी वीडियो का मंथन, आपकी सफलता का एक क्रमबद्ध श्रृंखला। आप हमें देख केवल 14 मिनट और पाए सफलता का एक नया प्लेटफॉर्म। तो आइए जांचते हैं अपनी तैयारी। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। वेरी इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न और 14 मिनट। दिल थाम के बैठिए और 14 मिनट में देखिए आपके 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजें। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आप जानते होंगे। उत्तर है मिट्टी अर्थात सॉइल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आज़ाद भारत का सबसे पहला बहुउद्देश्य माने अनेकों उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है। ये कौन? दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न आप है, देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? आप जानते ही हैं कि देश का सबसे बड़ा जो कानून है वो है भारत का संविधान। भारतीय संविधान सबसे बड़ा कानून है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा डॉक्टर सुकुमार सेन। आप जानते हैं कि डॉक्टर सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो आप जानते हैं कि भारत को राष्ट्रपति के पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। उत्तर होगा संसद अर्थात पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध हमारे बिहार से है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे का जो वित्त व्यवस्था है उसका अर्थ होता है बजट घाटे की तरह। बजट में जब घाटा हो जाता है तो सरकार ऋण में डूब जाता है, इसी को बोला जाता है बजट घाटे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो आप जानते हैं अशोक चक्र का रंग है नीला, ब्लू अर्थात ब्लू है अशोक चक्र का रंग। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो फार्मोसा था ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। अगला प्रश्न, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा काली। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो उत्तर है हेनरी ट्रूमैन के आदेश से हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर हैं जो परमाणु बम के प्रहार से ध्वस्त हो गए थे। भारत के किस संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका उत्तर आप जानते हैं कि उत्तर है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो इसका उत्तर होगा, आप जानते हैं इसका उत्तर है नीली व्हेल अर्थात ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो उत्तर होगा लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को। लेंस में जो अतिरिक्त जो मांसपेशी हो जाता है उसी को हटाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्टेरॉल उत्पादित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जानते हैं इसका उत्तर होगा लीवर अर्थात यकृत में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? फ्यूज की न्यून गलन बिंदु पर। अगला प्रश्न, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी रचना है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। उत्तर होगा बी.एस. नौपोल ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के रचनाकार हैं। प्रश्न है, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम क्या है? नया नाम? उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? उत्तर वायुमंडल। अगला प्रश्न, किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एमसीक्यू है। इसका उत्तर तो आप जानते हैं, उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लोग संविधान संशोधन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर जाएगा 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न, लेबर पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो उत्तर होगा यूके। लेबर पार्टी यूके यूनाइटेड ऑफ किंगडम की पार्टी है। अगला प्रश्न, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1632। अगला प्रश्न है, लेफ्ट नीति को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावी नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? सर्वविदित है, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। अगला प्रश्न, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा सूर्यातप। सूर्य का ताप, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को बोलते हैं सूर्यातप। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो उत्तर होगा 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहां से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज जो थे वो तो ग्रीस से थे। अगला प्रश्न है, टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो टैकोमीटर से मापा जाता है स्पीड अर्थात चाल को आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, उत्तर होगा 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व अर्थात 326 वर्ष ईसा पूर्व। इसका उत्तर होगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा गया है? तो आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा डब्ल्यू वाटसन। अगला प्रश्न, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में ये प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? अर्थात जब निर्जलीकरण होता है अर्थात जब शरीर से जल निकलता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है सोडियम क्लोराइड, जो हमारे पसीना के माध्यम से निकल जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कितने समय तक रह सकता है? तो इसका उत्तर तो आप जानते हैं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए उत्तर होगा अनिश्चित समय तक। अनिश्चित समय तक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन चल सकता है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी तो प्रसिद्ध है आप जानते हैं, उत्तर होगा कोपर। खेतरी तांबा अर्थात कोपर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटेन से प्रशासनिक ढांचा का जो है मॉडल लिया गया। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर होगा मोगलीपुत्र टिस ने। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय है वह समस्तीपुर में स्थित है, समस्तीपुर के पूसा में। अगला प्रश्न, इकाई योजना के निर्माता कौन है? तो इकाई योजना के निर्माता है मॉरिसन, आप तो जानते ही हैं। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर होगा मेघालय। मेघालय मेघों का घर जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका उत्तर आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा कॉफी का। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो उत्तर होगा आयाती केसरी ने। आयाती केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो इसका उत्तर आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जालियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जालियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा दी थी जनरल ओ डायर ने। इसका नाम था जनरल ओ डायर, लेकिन हम तो कहेंगे वो था कायर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इसका उत्तर होगा आयरन और सिलिका। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में, और सबसे कम वर्षा होती है लेह में, लेह। अगला प्रश्न, ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है? तो उत्तर होगा जेट प्रवाह। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर होगा कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कोरोमंडल में मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये लौटता हुआ मानसून कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है? तो इसका उत्तर होगा बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो उत्तर होगा हिमालय। हिमालय जो है महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलती है? तो उत्तर होगा शीत ऋतु। अगला प्रश्न, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना प्राप्त होती है? उत्तर होगा 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच भारत की वार्षिक औसत वर्षा है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो उत्तर होगा अप्रैल। अप्रैल जो है दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना है। अगला प्रश्न, पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा जुलाई। जुलाई में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है पहाड़ी भागों में। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? तो उत्तर होगा प्रातः काल में। अगला प्रश्न, मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, उत्तर होगा पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न, मॉनसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका उत्तर आप जानते, उत्तर होगा हिप्पलस ने। अगला प्रश्न, पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर होगा ढाल प्रवणता द्वारा। अगला प्रश्न, तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर होगा समुद्र तल से 5000 मीटर। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उत्तर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। जब आयरन ऑक्साइड होती है तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आप जानते हैं, उसका उत्तर होगा अम्लीय। लाल मिट्टी की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है, अर्थात एसिडिक होता है, एसिड होता है। अगला प्रश्न, भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी औसत ऊंचाई 1654 मीटर है। कहा जाता है इसी महेंद्र पर्वत पर आज भी परशुराम तप में लीन है। अगला प्रश्न है, मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की जाती है? तो उत्तर होगा जीवित तंत्र। मृदा को जीवित तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? तो उत्तर होगा अति सिंचाई। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृदा में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो उत्तर आप जानते, उत्तर होगा 25%। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी मृदा का प्रकार कौन है? तो उत्तर होगा लाल मृदा। भारत में लाल मृदा जो है दूसरी सबसे बड़ी मृदा। अगला प्रश्न है, दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा लैटेराइट। अंतिम और अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैली हुई है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप सफल हो, हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु।